गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से एंट्रोपी, रिलेटिव एंट्रोपी और जॉइंट एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है? एंट्रोपी इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ uncertainty of any random variable, that how much a random variable is uncertain, and this can be measured by the help of entropy. जितना ही ज़्यादा अनसर्टेन होगा कोई भी रैंडम वेरिएबल, उसके प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में चीज़ें डिसाइड होंगी, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें लगेगा उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने में. सो एंट्रोपी इज एक्चुअली measurement of information, that how much information we will require to how much information we will require to represent uncertainty of any random variable. और यहाँ पर अब हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ज्वाइंट एंट्रोपी क्या होती है. ज्वाइंट एंट्रोपी मतलब एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल अवेलेबल होंगे तो हम लोग ज्वाइंट एंट्रोपी कैसे डिफाइन कर सकते हैं. और फिर हम लोगों ने देखा कंडीशनल एंट्रोपी क्या होती है, कि कंडीशनल एंट्रोपी में अगर एक केस, एक पर्टिकुलर कंडीशन हम लोगों ने फिक्स कर दी कि x तब अकर हो जब y अकर हो रहा हो, तो हम लोगों ने वहां पर कंडीशनल एंट्रोपी डिफाइन की. अब रिलेटिव एंट्रोपी क्या होती है? रिलेटिव एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ relative entropy is a measurement of distance between two distributions. Means, suppose we are having two distributions of a given random variable. Suppose that distributions are given by p and q. p और q दो different distributions हैं. इसमें p जो है वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है और q जो है वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. As an expected logarithmic of likelihood ratio. तो रिलेटिव एंट्रोपी क्या होता है? द रिलेटिव एंट्रोपी इज गिवन बाय डी पी पैरेलल क्यू is a measure of inefficiency of assuming that distribution is q. मतलब आपने क्या एज्यूम कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन q है, लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? p है. ठीक है. when actual distribution is p, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन p है, लेकिन आपने उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या एज्यूम कर लिया? q. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नो दैट ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, हम एक जानते हैं कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है जिसका ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? p है. बट वी कैन कंस्ट्रक्ट कोड विथ एन एवरेज डिस्क्रिप्शन लेंथ hp. लेकिन हम बना सकते हैं hp के जरिए. मींस हाउ वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द कोड. हमें कितने लेंथ की जरूरत पड़ेगी, वो कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता है hp. लेकिन अब हमने क्या किया कि p वाले डिस्ट्रीब्यूशन को यूज ना करके वी यूज्ड द कोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन q. हमने क्या यूज किया? q का डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया. सो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. मींस जो hp का है ऑलरेडी, hp means whatever the minimum number of bits which were required for getting the actual random variable information, that is hp, and then after d p plus q. Okay, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी. ओके, सो इतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें पड़ेगी. दैट विल बी डिफाइनिंग रैंडम रिलेटिव एंट्रोपी. मींस इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या है यहां पर.
तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल जो कि रैंडम मास फंक्शन से डिफाइन हो रहा है और रैंडम मास फंक्शन उसका ट्रू मास फंक्शन p है, लेकिन अब हम वहां पर ट्रू मास फंक्शन p के बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं, q यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी गिवन बाय रिलेटिव एंट्रोपी। ओके, तो रिलेटिव एंट्रोपी, व्हाट इज रिलेटिव एंट्रोपी? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो दो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन hp और hq डिफाइन किए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, फॉर ईच रैंडम वेरिएबल x, px लॉगरिथमिक ऑफ px डिवाइडेड बाय qx। सिंपल यही फार्मूला है, लॉगरिथमिक ऑफ px डिवाइडेड बाय qx। अच्छा, आपको पता है अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ x के टर्म्स में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर यहाँ पर अंदर ऑफ क्या लिख देंगे, log ऑफ px डिवाइडेड बाय qx। तो उसमें जब भी एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर एक्सपैंड होगा तो वहां पर किसका मल्टीप्लाई होगा, px का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्यों px का मल्टीप्लिकेशन होगा आपको पता है क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल जो रैंडम वेरिएबल है वो उसका जो मास फंक्शन है वो क्या है, px। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द रिलेटिव एंट्रोपी। व्हाट इज द रिलेटिव एंट्रोपी? दो मास फंक्शंस डिफाइन है, एक ट्रू मास फंक्शन के बजाय अगर हम किसी और उसके रिलेटिव किसी मास फंक्शन से अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोड को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज रिलेटिव एंट्रोपी। ओके, तो अगर यहां पर px की वैल्यू 0 हो जाए, इफ px इज इक्वल्स टू 0, ठीक, अगर px की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली px की वैल्यू 0 होने के बाद qx की वैल्यू भी क्या रहेगी, सॉरी, px की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो अगर px की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होगा, दिस विल रिजल्ट 0। ओके, अगर px qx दोनों के दोनों 0 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर सिर्फ px 0 है, यहाँ पर क्या है, px एंड qx both are 0, both are 0, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटिव एंट्रोपी होगी दैट विल बी 0। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, केवल px 0 है और qx 0 नहीं, if only px is 0 then again 0 will be multiplied log of 0, so यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर px 0 है और qx 0 नहीं है तो उस केस में भी यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, सेकेंड, अगर qx 0 हो गया, qx अगर 0 है, ठीक, अगर qx 0 हो गया तो क्या होगा, तो qx 0 होने में देखिए यहाँ पर qx 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू अब log ऑफ इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मींस अगर px ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और qx 0 है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव एंट्रोपी आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो रिलेटिव एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में लाई करेगी, दैट विल बी डी पी क्यू, दिस विल बी डेफिनेटली नॉन नेगेटिव नंबर इज दैट मे बी 0 और पॉजिटिव और लेस देन इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए, अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से, ये देखिए, अगर एक रैंडम वेरिएबल है, किस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल है ये, डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर दो वैल्यूज ये ले सकता है, एक 0 और सेकंड ये 1 ले सकता है। हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक p काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, q काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, p दो तरीके से डिफाइन होगा, एक p 0 पे डिफाइन होगा और एक p 1 पे डिफाइन होगा। तो p 0 पे जो डिफिनेशन है दैट इज 1 माइनस r, और p 1 पे जो डिफिनेशन होगी ऑब्वियसली r होगी, क्योंकि इसका सम क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली q पे जो डिफिनेशन है वो q 0 क्या है, 1 माइनस s है, और q 1 क्या है, दैट इज s। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर
रिलेटिव एंट्रोपी डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रिलेटिव एंट्रोपी पी क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ओके, तो एक बार यहां पर किसके लिए डिफाइन होगा? पी जीरो पे यहां पर किसके लिए डिफाइन होगा? लॉग ऑफ पी जीरो डिवाइडेड बाई क्यू जीरो, ठीक, फिर प्लस पी वन लॉग ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई क्यू वन। ओके, तो पी जीरो की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आर लॉग ऑफ 1 माइनस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एस, ठीक है, प्लस फिर पी वन की वैल्यू क्या है? आर लॉग ऑफ आर डिवाइड बाई एस। ओके, तो इस तरीके से आपने पी क्यू डिफाइन कर दिया। अच्छा, अगर आप क्यू पी डिफाइन करना चाहेंगे तो क्यू पी डिफाइन करते टाइम आप यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन रिलेटिव एंट्रोपी गेट करना चाहते हैं जहां पर एक्चुअल जो फंक्शन है, एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है, लेकिन आप उसे डिफाइन किसके टर्म्स में करना चाहते हैं? पी के टर्म, पी के हेल्प से डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दिस विल रिजल्ट डी, यहाँ पर क्या रिजल्ट करेगा? पी ऑफ, सॉरी नॉट पी बट यहाँ पर क्यू ऑफ जीरो लॉग ऑफ क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो, फिर प्लस सिमिलरली क्यू ऑफ वन log of q of 1 and divided by p of 1। ओके, तो q of 0 बताइए क्या है? q of 0 है 1 माइनस एस लॉग ऑफ 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 माइनस आर, बिकॉज p of 0 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आर। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहते हैं? q ऑफ 1 डिफाइन करना चाहते हैं तो q ऑफ 1 क्या है? s log of s बाई r। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि r और s अगर सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस r और s अगर सेम हो जाएंगे, डेफिनेटली p क्या हो जाएगा? p विल बी डेफिनेटली इक्वल टू q। तो हम लोग उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं जहां ओके, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल बी जीरो। ओके, अब इसके बाद हम अगर इसको एक्सट्रैक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि अगर पी क्यू सेम अगर पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली उसकी रिलेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी? जीरो ही होगी, और वो आना भी चाहिए था और वो जीरो आ भी रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पर पी जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी जीरो क्या हो जाएगा? पी जीरो विल बी 1/2 एंड पी वन भी क्या हो जाएगा? पी वन विल बी ऑल्सो 1/2, ठीक है ना। और s की वैल्यू अगर यहाँ पर 1/4 है तो q जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? q जीरो की वैल्यू हो जाएगी 3/4 एंड q वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? q वन की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, तो अब अगर इस फार्मूले में जो भी आपने ऊपर बना रखा है इसमें अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर मैं सिंपली अगर dpq की बात करूं तो dpq क्या होगा? p1 सॉरी p0 log of p0 डिवाइड बाई q0। तो p0 की वैल्यू क्या है? 1/2 log of p0 दैट इज 1/2 डिवाइड बाई q0 की वैल्यू क्या है? 3/4, ठीक है ना, प्लस p1 log of क्या हो जाएगा? p1 डिवाइडेड बाई q1, तो 1/2 log of 1/2 1/4। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर 1/2 and 1/4, so this will result how much?
आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 दिस विल बी 2, ये 2 2 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 log 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, ये क्या रिजल्ट करेगा, बेस लॉग का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट 0.2072 बिट्स। कैसे लाइक बेस 2 लिया, क्योंकि आंसर आपका बिट्स में आ रहा है। ठीक है, ओके, अगर बेस ई लेते तो आंसर नेट्स में आता। अगर सिमिलरली आप डी क्यू पी डिफाइन करना चाहते हैं तो डी क्यू पी कैसे डिफाइन करेंगे, डी क्यू पी डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, क्यू जीरो, ठीक है ना, इंटू लॉग ऑफ क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो। ठीक है, फिर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस Q1 log ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई P1। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3/4 log ऑफ 3/4 डिवाइड बाई 1/2, फिर प्लस Q1 की वैल्यू क्या है 1/4 log ऑफ 1/4 डिवाइड बाई 1/2 एंड दिस विल रिजल्ट दिस मच बिट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम P को P ट्रू है और Q के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो अलग होगी। वहीं अगर Q वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रू है और हम उसे P के रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अलग होगी और डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए रिलेटिव इंफॉर्मेशन अलग अलग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि DPQ इज अनसिमेट्रिकल विद DQP। मतलब रिलेटिव एंट्रोपी अभी तक के डिस्कशन से हमने जो चीजें कंक्लूड की हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 कि रिलेटिव एंट्रोपी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, एंड जीरो तभी है जब P इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, however it is not a true distance between distribution since it is not symmetrical। ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, सो आप लिंक वाले डिस्टेंस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसमें यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिव एंट्रोपी थी। रिलेटिव एंट्रोपी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रू मास फंक्शन होता है, लेकिन अगर हम उस ट्रू मास फंक्शन के बजाय किसी और मास फंक्शन जो कि उसके आसपास अवेलेबल है, अगर हम उसके मदद से अगर हम एंट्रोपी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है। ओके, so now mutual information, it is related with this mutual information. It is measure of amount of information that one random variable contain about the other random variable। ठीक है, एक ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक रैंडम वेरिएबल के पास होती है। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इट इज रिडक्शन इन अनसर्टेनिटी ऑफ वन रैंडम वेरिएबल ड्यू टू नॉलेज ऑफ अदर। मतलब ये है कहने का कि अगर हमें x और y को इंडिविजुअली डिफाइन करना हो तो सकता है कि एंट्रोपी की वैल्यू जो दोनों के लिए अलग अलग आए, अगर हम अलग अलग डिफाइन करते हैं तो वो ज्यादा आए। लेकिन अगर हम दोनों को क्या करते हैं, साथ में डिफाइन करते हैं, मींस इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमने x की एंट्रोपी गेट कर ली और x के रिलेटिव में अगर हमें y की एंट्रोपी पता है तो हम लोग बाय यूजिंग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग लेस अनसर्टेनिटी, हम बाय यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट, हम x के नॉलेज के बाद y के भी रैंडम वेरिएबल के कोड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, if we are having two random variable x and y, ठीक ना, with a joint probability mass function pxy and marginal probability mass functions px and py, these are individual mass functions, then mutual information ixy is relative entropy between joint distribution and product distribution, means it is relative entropy between joint distribution and product of distribution, marginal distributions। तो रिलेटिव एंट्रोपी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे डिफाइन करते हैं, px log of px डिवाइड बाय qx। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में रिलेटिव एंट्रोपी हमें गेट करनी है, p of xy डिवाइडेड बाय px एंड py। ओके, तो इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो दिस इज द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन ixy
and it is given by summation of for all random variable of x, for all random variable of y, pxy log of p of xy divided by px py. Okay, so this is all, this may be also written as relative entropy between joint probability distribution with respect to what? With respect to what? Multiplication of individual probability distribution. Okay, if you want to write down in terms of expectation operator, then you may write it like this. Okay, so this is mutual information. So what is the relationship between, next is, what is the relationship between mutual information and entropy? Means how, if we are having entropy of one function, one random variable, then how the mutual information can help to define the other random variable. Okay, so suppose this is ixy and we have already defined it as p of xy log of px divided by pxy. Okay, so if you will look at this, pxy divided by py may be written as px divided by y. You already know this, that p of x divided by y, that is given by p of xy divided by py, because this is the conditional entropy, conditional probability it is defining. In conditional probability, occurrence of x when y have already happened. So this is py divided by pxy divided by px. So we may write it down like this, pxy divided by px. Now if we will means expand it, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस के साथ यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, और ये न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ पी एक्स वाई यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, और अब आप यहाँ पर अगर आप इसे डिफाइन करिए तो ये देखिए पी एक्स वाई लॉग ऑफ पी एक्स, तो आपको ये पता है कि y का यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है तो y पूरा का पूरा सम हो जाएगा. ठीक है ना, और अगर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर px log ऑफ px है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंट्रोपी ऑफ hx को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एंट्रोपी ऑफ hx. ठीक है, और अगर आप यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी लगा के माइनस लगाकर अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडीशनल एंट्रोपी ऑफ h ऑफ x by y. Okay, so now we can reduce this ixy, that is mutual information, ठीक है ना, that can be written as uncertainty I of hx minus of h of x divided by pi. Similarly, if we want to define, ठीक है ना, h of, if you want to define in terms of y, अगर आप y के टर्म्स में डिफाइन करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ पर क्या करते, आप यहाँ पर ये जो भी चीजें हैं ना, अगर आप इसको अगर x यहाँ पर कॉमन ले लेते और y के टर्म्स में सारी चीजें डिफाइन करते तो यही एक्सप्रेशन कुछ अलग तरीके से आता. मींस अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता, p ऑफ y by x लिखता तो y by x में भी क्या आता, p ऑफ x y डिवाइडेड बाई px. ठीक है ना, और py आपका कॉमन चला जाता तो इस तरीके से अगर आप लिखते तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से आता, और ये क्या आ जाता, h ऑफ y माइनस ऑफ h y by x. ओके, x by y. ठीक है, अच्छा आपको ऑलरेडी पता है कि एच एक्स वाई को आप कैसे लिख सकते हो, एच एक्स वाई को आप लिख सकते हो एच एक्स प्लस एच ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकते हो. ठीक है, या फिर एच वाई प्लस क्या एच ऑफ एक्स बाई वाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो आप एच एक्स प्लस एच वाई बाई एक्स लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप इसे पुट करिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच एक्स इसमें पुट करिए एच एक्स, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x बाई वाई. एक्स बाई वाई को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x बाई वाई और फिर y बाई एक्स अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई भी निकालना चाहते हैं, कौन सा निकालना चाहते हैं आप, h ऑफ y बाई एक्स अगर यहाँ पर है तो h ऑफ y बाई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, h ऑफ y बाई एक्स को आप लिख सकते हैं, यू मे राइट डाउन h ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू h ऑफ
एक्स वाई, ठीक है, माइनस ऑफ एच एक्स, यू मे राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसे पुट करेंगे तो एच वाई, ओके, फिर माइनस ऑफ है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एच एक्स प्लस एच वाई एंड माइनस ऑफ एच एक्स वाई आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एक तरीके से एच एक्स प्लस एच एक्स वाई, मतलब अगर आप अलग अलग एक्स को डिफाइन करते हो, अलग से वाई को डिफाइन करते, ठीक है ना, तो उससे आपको कम इन्फॉर्मेशन लग रही है। जो आप ज्वाइंट एंट्रोपी डिफाइन करोगे, ठीक है ना, उतनी कम इन्फॉर्मेशन लगेगी आपको म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन डिफाइन करने, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन पता है और आपको एक एंट्रोपी पता है, तो उसकी मदद से आप दूसरी एंट्रोपी भी निकाल सकते हो, एच वाई भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर इसी में मैं एक्स पुट कर दूं, ठीक है, एक्स वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एक्स पुट कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी एच एक्स एंड दिस विल बी एच ऑफ एक्स बाई एक्स, या फिर किसी में भी आप एक्स बाई एक्स पुट करेंगे तो एक्स बाई एक्स means h of x by x will be certainly h of 1 will be 0, means h और i of x किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी को ही रिप्रेजेंट करता है, hx को ही रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, y की जगह आप x पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच एक्स माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स बाई एक्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एच एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो दस म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज, व्हाट इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विथ इटसेल्फ। अगर हम उसी के साथ, अगर हम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाउ दिस विल रिप्रेजेंट सेल्फ इंफॉर्मेशन, ओके, दिस विल रिप्रेजेंट सेल्फ इंफॉर्मेशन। So this is how mutual information and entropy are related. These are all formulas we have studied today. That is hxy is equals to hx minus of h of x by y. hxy may be also written as in terms of y, h of y minus of h of y by x. Okay. Now if we want to define it not in terms of conditional entropy, but if we want to define it in terms of joint entropy, then hx plus hy minus of hxy. ओके। सेकेंड थिंग इज, अगर आप एच एक्स वाई निकाल रहे हो या फिर आई ऑफ वाई एक्स निकाल रहे हो, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to y and y with respect to x, both are same. In case of relative entropy, it will not follow the symmetry property, but in case of mutual information, it will follow. And what is the self information? If you will try to get mutual information with itself of any random variable, then it will represent what, it will represent self information, okay. This was all about mutual entropy, relative entropy and mutual information, okay. In next lecture we will discuss chain rule for entropy, okay, and also discuss numerical based upon it. जो लास्ट रन पे मैंने आपको लेक्चर पे जो भी असाइनमेंट दिया था, ठीक है ना, उसमें आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन भी गेट कर सकते हो। नाउ यू कैन आल्सो गेट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, जो भी लास्ट रन पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था उसमें आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन भी गेट कर सकते हो। तो आप लास्ट रन वाले लेक्चर जो भी न्यूमेरिकल था